बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 5, आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.5। इसमें बाइनरी रिलेशंस के बारे में हम सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज उसको फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, आपको दो सेट दिए गए एल एम, आपने इसमें दो दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, एक एल से एम तक और एक एम से एल तक। मैंने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ लिख दी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आपके पास ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ए एंड बी तो नहीं, एल एम है, इनमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। देन बाइनरी रिलेशन असल में होगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सब सेट लेंगे, मतलब जो सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले, तो उस प्रोडक्ट में से सबसेट्स, हर सबसेट एक रिलेशन है, ठीक है। तो हम पहले इनके प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट मीन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करना नहीं, पेयर बनाएंगे। हम इसे पहले सेट के साथ इसकी पेयरिंग करते हैं, तो a इंटू 3 पहला पेयर, फिर a को 4 से मिला, a4 सेकेंड, एंड नेक्स्ट b3 b4 एंड नेक्स्ट C3 एंड C4। ये हमारे पास L क्रॉस M आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ L एंड M। अब इसके अंदर से हमने दो रिलेशंस ले ली है। आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट जो है ये भी इसका सबसेट है, आप दो कंबाइन ले लें ये भी इसका सेट है, 3 ले लें ये भी इसी में से है, सबसेट है। आप पूरा का पूरा सेट ले लें ये भी इसका एक सबसेट है। मैं इसमें से रिलेशन 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट कर लें a इंटू 3, a इंटू 4 एंड b इंटू 3। मैंने 3 एलिमेंट इसमें से इसका एक सबसेट ले लिया और उसे रिलेशन 1 का नाम दे दिया। हमने दो रिलेशंस लेनी थी, तो सेकंड रिलेशन विल बी इक्वल, आप इससे कुछ अलावा की वैल्यूज ले लें, आपके पास मौजूद है b4 c3 एंड c4, b4 c3 c4। मैंने ये वैल्यूज रिलेशन 2 के नाम से यहाँ लिख दी। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस में ये चीज भी आएगी कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, इनकी डोमेन भी बताएं और रेंज भी बताएं। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स को कहते हैं, उसके सेट को हम डोमेन कहेंगे, और सेकंड एलिमेंट्स ये रेंज होगी। यहाँ इस क्वेश्चन में उसने नहीं कहा, हमने फाइंड नहीं किया। हाँ, इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जरूर है कि m क्रॉस l में से भी आपने ऐसे ही दो रिलेशंस फाइंड करनी, तो आपको m क्रॉस l अलग से फाइंड करना है। मैंने l क्रॉस m लिख दिया, m क्रॉस l आप खुद फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक सेट दिया गया y और आपने फाइंड करना है बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y। आपको इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। आपने दो बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं। अब पहले हम एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। मैंने y क्रॉस y लिख दिया, पेयर्स बनाएंगे, -2 -2, ये पहला पेयर, -2 पहले एलिमेंट से पेयर करेगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, कॉमा -2 एंड 1 एंड नेक्स्ट -2 एंड +2। अब 1 के साथ 1 -2 1 1 1 2 एंड नेक्स्ट 2 के साथ 2 -2 2 1 2 इंटू 2। मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसकी रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन बाइनरी रिलेशन, कोई से इसमें से एक एलिमेंट भी अगर मैं ले लूं तो ये इसकी रिलेशन है, ये इसका सबसेट है। मैं इसी में से कोई से पेयर ले लेता हूं, -2 -2 -2 1 -2 +2 1 -2। मैंने ये पहले 4 एलिमेंट इसके रिलेशन 1 के तौर पर ले लिए। अब इसकी चूंकि हमें डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है, तो मैं यहाँ इसकी डोमेन भी लिख देता हूँ। डोमेन ऑफ R1 दैट इज इक्वल, डोमेन मीन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट।
अब फर्स्ट एलिमेंट में -2 -2 -2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप एक दफा ही लिखें -2 और फिर 1, यानी -2 एंड 1 इसकी डोमेन है। इसके पहले नंबर का ये एलिमेंट है जो मैंने डोमेन के तौर पर लिख दिया। अब इसी की R1 की रेंज ऑफ R1 दैट इज इक्वल सेकेंड एलिमेंट्स -2 1 +2 अगेन -2 दूसरी दफा नहीं लिखेंगे, -2 1 एंड 2। ये आपके पास रिलेशन 1 की रेंज आ गई। मैंने रिलेशन 1 ये बनाई, इसी के हिसाब से इसकी डोमेन एंड रेंज भी मैंने लिख दी। स्टूडेंट, आप जरूरी नहीं कि इसी को फॉलो करें, बुक में इसका आंसर और भी हो सकता है। आप इसका सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे तो वो भी इसकी रिलेशन कहलाएगी। 2 लेंगे वो रिलेशन, 3 लेंगे 4 लेंगे, इसी में से लेने हैं, सबसेट लेना है। अब नेक्स्ट रो 2 रिलेशन 2, इसके चेंज एलिमेंट यहां से ले लेते हैं। आप कम से कम इसमें से एक चेंज या 2 चेंज लाजमी लें। मैं इसके जहां मैंने ऐड किया था नेक्स्ट में ये ले लेता हूं 1 into 1 and 1 2 2 -2 2 1 2 into 2। ये मैंने सेकंड रिलेशन ले ली। अब इसकी डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ रिलेशन 2, बाइनरी रिलेशन 2। अब डोमेन मीन फर्स्ट एलिमेंट 1 1 रिपीट हो गया, एक ही दफा लिखेंगे। 2 2 3 बार आया, एक ही दफा लिखेंगे 1 एंड 2। ये इसकी डोमेन और रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। रेंज ऑफ R2 दैट इज इक्वल सेकंड एलिमेंट में 1 2 एंड -2, फिर 1 2 आ गया, आप एक ही दफा लिखेंगे 1 2 एंड -2। ये इसकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक सेट M के बारे में कहा गया कि उसके 5 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नहीं लिखे, और आपको कहा गया कि इसके बाइनरी रिलेशंस की तादाद बताएं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। स्टूडेंट, बाई मीन 2, बाइनरी रिलेशन यानी ऐसा रिलेशन जिसमें 2 सेट्स के एलिमेंट्स होंगे और 2 एलिमेंट्स होंगे हर पेयर में। अब 2 एलिमेंट कहां से बनेंगे, हमारे पास तो सेट एक है M। बाइनरी रिलेशन तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से पेयर लिए जाते हैं। अब हमारे पास जब एक ही सेट होगा तो हम उसी सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें प्रोडक्ट लेना है, तो हम इनके प्रोडक्ट में अगर हम चेक करें, पहले मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M दैट इज इक्वल 5। अब बाइनरी रिलेशन तो हमने M क्रॉस M में से निकालना है, तो अगर इसके 5 एलिमेंट हैं तो 5 ही दूसरे M में भी होंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस in M क्रॉस M that will be equal, एक फार्मूला है 2 की पावर इन्हीं के एलिमेंट्स की तादाद 5 मल्टीप्लाई बाई 5। बाइनरी रिलेशन में हम 2 की पावर में ये वैसे वैल्यूज लिखेंगे। इसी तरह पावर सेट के लिए भी हम 2 की पावर n लिखा करते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 25 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक सेट दिया गया और ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया। पहले तो हम इसे सेट लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद फिर इन वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। ये कुछ रिलेशंस हैं, 4 रिलेशंस उसने दी गई और कंडीशंस साथ लिख दी कि अगर y लेस हो x से वो सेट अलग करें, y इक्वल हो x के वो सेट अलग करें, और अगर x और y को ऐड करें और आंसर 6 आ जाए वो अलग करें, और y माइनस x करने पर अगर आंसर 2 आ जाए तो वो सेट रिलेशन 4 होगी। हमने इनको अलग अलग करना है, और हमें यह भी कहा गया कि इनकी डोमेन और रेंज भी लिखें। आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन।
also write the domain and range of each relation. अब पहले हम ये सेट लिख लेंगे, L इज इक्वल x while x belong to natural number, यानी नेचुरल नंबर का सेट होगा, एंड x इज लेस एंड इक्वल देन 5, और नेचुरल नंबर भी वो होंगे जो 5 से छोटे या 5 तक हो, 5 शामिल है, तो 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सेट आ गया, L सेट। एंड नेक्स्ट M, दैट इज इक्वल y while y belong to prime numbers, प्राइम नंबर का सेट होगा, एंड y is less than 10, ऐसे प्राइम नंबर जो 10 से छोटे हो। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 एंड 7 ये हमारे पास आ गए। कुछ स्टूडेंट ये सेट लिखते हुए 1 को भी एज अ प्राइम नंबर शो करते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कंसीडर करेंगे कि अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 1 एज अ फैक्टर इसका एक हिस्सा होगा और दूसरा फैक्टर ये खुद होगा, मतलब दो फैक्टर इसके बनेंगे, 2 एंड 1। तो 1 तो एक ही डिजिट है, उसके दो फैक्टर तो नहीं है। नेक्स्ट, अब L क्रॉस M, हमें ये सारी रिलेशंस L टू M बतानी है। स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखें कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में M टू L भी कह सकता है, तो अगर M टू L कहेगा इट मीन कि आपने M सेट पहले लिखना है, L सेट बाद में लिखना है। लेकिन यहां पर L टू M कहा तो L सेट पहले लिखेंगे, M सेट बाद में लिखेंगे। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई M सेट 2 3 5 7। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। पहला पेयर 1 2, फिर 1 3 1 5 1 7 2 3 5 7 2 3 5 7। 1 के साथ मैंने ये सारे पेयर्स बना दिए, फिर 2 के साथ 2 2। स्टूडेंट ये एल सेट में 5 भी शामिल, यहाँ पर 4 तक लिखा गया, साथ 5 भी होगा। अब इसके पेयर्स जब बनाएंगे 1 2, 1 से 2 मिला, 1 से 3 1 से 5 एंड 1 से 7। नेक्स्ट 2 से 2 और 2 3 एंड नेक्स्ट 2 5 2 7 2 2 2 3 2 5 2 7। इसके बाद मैं इसके बाकी पेयर्स इधर लिखता हूं, 3 2 3 3 3 5 3 7। नेक्स्ट 4 2 4 3 4 5 4 7 and next 5 2 5 3 5 5 5 7। ये सारा सेट हमारे पास L क्रॉस M का है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने फाइंड कर लिया। अब इसमें से हम ये रिलेशंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। रिलेशन 1 R1 इज इक्वल, पहले मैं सेम ऐसा ही लिख लेता हूं कि x एंड y ऐसे पेयर्स जिसमें y लेस देन x होगा, इक्वल। अब y सेकंड एलिमेंट को कहते हैं। ऐसे पेयर्स हमने ढूंढने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट छोटा हो, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो। तो सेकंड एलिमेंट स्मॉलर, यहां पर ग्रेटर, यहां ग्रेटर, ये ग्रेटर है, ये इक्वल, यहां पर फिर ग्रेटर, ये ग्रेटर है, यहां पर है स्मॉलर एलिमेंट। तो 3 इंटू 2 पहला एलिमेंट, एंड नेक्स्ट 4 इंटू 2 4 इंटू 3 5 2
5 3। हमने ऐसे पेयर्स यहां से निकाल लिए जिसमें सेकंड एलिमेंट स्मॉलर और फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर। फिर चेक कर लेंगे। सेकंड एलिमेंट स्मॉलर हमारे पास जहां भी होगा ये हम ले लेंगे 3 2 4 2 4 3 5 2 5 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी में से हमने इसकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। सो डोमेन ऑफ R1 that will be equal first elements 3 4 5, ये इसकी डोमेन और इसी की रेंज। सेकेंड एलिमेंट्स 2 3 2 एंड 3। 2 3 दफा है, मैंने एक बार लिख दिया, और इसी तरह 3 भी 2 बार है, एक दफा लिख दिया। तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, रिलेशन 2 के लिए कंडीशन दी गई। पहले रिलेशन 2 लिख दी, y इक्वल होना चाहिए x के। हमने वो पेयर्स अब यहां से निकाले हैं जहां पर इक्वल वैल्यूज होंगी 2 एंड 2। एंड नेक्स्ट 3 एंड 3, 5 एंड 5। अगेन चेक कर ले कि जहां पर इक्वल वैल्यूज होंगी 2 एंड 2, 3 एंड 3, 5 एंड 5, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ R2 फर्स्ट एलिमेंट्स 2 3 5, और इसी की रेंज, रेंज ऑफ R2 सेकेंड एलिमेंट वो भी 2 3 5 क्योंकि इक्वल है। ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, ये रिलेशन दी गई जिसमें x और y को ऐड करें तो आंसर 6 आए। तो इसी में से हम ऐसे पेयर निकाल लेंगे कि जिन्हें ऐड करें तो आंसर 6 आए। आपके पास पहला पेयर 1 एंड 5, 1 5, एंड नेक्स्ट 3 3, एंड नेक्स्ट 4 2। ये हमारे पास 3 पेयर है जिन्हें ऐड करें तो आंसर 6 आता है। एक बार फिर चेक कर ले, 1 5 3 3 4 2, ये हमारे पास पेयर। अब इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन 3 फर्स्ट एलिमेंट्स 1 3 4, और इसी की रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन 3 सेकेंड एलिमेंट्स 2 3 5। इसी का पार्ट 4। अब पार्ट 4 की रिलेशन यहां लिखी गई। रिलेशन 4 इज इक्वल, ऐसे पेयर्स हमने लेने हैं जिसमें y में से अगर हम x माइनस करें तो आंसर 2 आ जाए। तो y बड़ी वैल्यू होगी, उसमें से अगर x को लेस करें आंसर 2 आए। 1 एंड 3, 1 एंड 3, 3 में से अगर 1 को लेस करें 2 आता है। एंड नेक्स्ट 2 एंड 5, ये 3 आता है, ये नहीं। हमें 2 आंसर निकालना है। 3 एंड 5, 5 एंड 7, अगेन चेक कर लें। 1 एंड 3 आंसर 2, 3 एंड 5 आंसर 2, 5 एंड 7 आंसर 2। सेकेंड वैल्यू बड़ी। अब इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल फर्स्ट एलिमेंट्स 1 3 5, और इसी की रेंज सेकेंड एलिमेंट्स 3 5 7। ये हमारा आंसर होगा।